मेरा नाम है लव गुप्ता और आज इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं ड्रेनेज इंजीनियरिंग। और चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। तो आज का टॉपिक है सरफेस ड्रेनेज। सरफेस ड्रेनेज इज द सेफ रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द लैंड सरफेस थ्रू लैंड शेपिंग एंड इम्प्रूव्ड और कंस्ट्रक्टेड चैनल। मतलब सिमिलर डेफिनेशन इसका भी है ड्रेनेज की तरह। सरफेस से वो एक्सेस वाटर को रिमूव करने के प्रोसेस को ही सरफेस ड्रेनेज कहते हैं। और ये कैसे किया जाता है, तो लैंड शेपिंग या लैंड को डिफरेंट फॉर्मेशन देके चैनल कंस्ट्रक्ट करके सरफेस ड्रेनेज किया जाता है। सरफेस ड्रेनेज इन एग्रीकल्चर लैंड इज नीडेड टू रिमूव द एक्सेस रेनफॉल एज वेल एज कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ एक्सेस सरफेस इरिगेशन वाटर व्हाटएवर इट अकर्स। मतलब है कि सरफेस ड्रेनेज इसलिए अप्लाई किया जाता है कि जो एक्सेस रेनफॉल है उस फील्ड में उसको रिमूव किया जा सके, और साथ ही साथ अगर इरिगेशन कर रहे हैं हम उस फील्ड में और वो एक्सेस हो जा रही है तो वो भी उसके साथ में रिमूव हो सके। और रिमूव के साथ साथ एक जगह पे कलेक्शन भी हो और उस फील्ड से वो अच्छी तरीके से डिस्पोज भी हो, इसलिए हम सरफेस ड्रेनेज करते हैं किसी फील्ड में। Surface drainage problem occurs in flat or nearly flat area, uneven land surface with depression or ridges preventing natural runoff, and in area without any outlet। मतलब है कि सरफेस ड्रेनेज उसी एरिया में होता है जो थोड़ा सा फ्लैट होता है और सरफेस जो है वो अनइवन होता है या फिर डिप्रेशन होते हैं या रिजेस होते हैं जो कि नेचुरल रन ऑफ को प्रिवेंट करती हैं नेचुरली फ्लो होने से। Then soil with low infiltration rates and heavy soil are susceptible to surface drainage। ये चीज़ तो क्लियर है, सॉइल अगर किसी सॉइल की इन्फ्लेशन रेट कम है और वो हैवी सॉइल है, मतलब ब्लैक कॉटन सॉइल बोला जाए, ब्लैक सॉइल है, हैवी सॉइल का मतलब एक एग्जांपल है ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक सॉइल। तो वो जो सॉइल है उसमें सर ड्रेनेज की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा आती है। नेक्स्ट है, अगर कोई डीप हैवी सॉइल है और वो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, मतलब पर्कोलेशन इन्फिल्ट्रेशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, कम है इन्फिल्ट्रेशन रेट और उसमें कई सारे लेयर है जिसकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी कम है या अलग अलग है, तो उस जगह पे सब सरफेस ड्रेनेज जो है वो यूजफुल नहीं है या फिर फेजिबल नहीं है, उसके डिसएडवांटेज हो जाएंगे वहाँ पर। सरफेस ड्रेनेज इज इन सच एरिया इज द ओनली पॉसिबल मेथड। तो उस एरिया में सिर्फ और सिर्फ सरफेस ड्रेनेज ही पॉसिबल मेथड हो सकता है। और सरफेस ड्रेनेज को जो है बोथ रेन फीड या इरिगेटेड एरिया दोनों में यूज कर सकते हैं। सरफेस ड्रेनेज के थ्रू स्लोपिंग लैंड में भी हम ड्रेनेज कर सकते हैं बिना किसी इरोजन के। देन नेक्स्ट है सरफेस ड्रेनेज सिस्टम। सरफेस ड्रेनेज सिस्टम में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, कलेक्शन सिस्टम, कन्वेंस और डिस्पोजल सिस्टम, आउटलेट। ठीक है, किसी भी सिस्टम में ये 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। In irrigated areas, the collection system consists of field drains, conveyance system, intermediate and main drains. The location and elevation of outlet determine whether the disposal of drainage water will be surface flow or by pumping। मतलब आउटलेट का जो लोकेशन है वो इसी से डिसाइड होगा कि वो आउटलेट का एलिवेशन इसी से डिसाइड होगा कि वो नेचुरली फ्लो होके डिस्पोज होगा या फिर उसको पंपिंग से करना पड़ेगा। So the location of outlet should provide enough depth for surface drain so that they can be utilized as outlets for subsurface drainage system which may be installed later।
मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी लोकेशन आउटलेट का लोकेशन इतने डेप्थ में होना चाहिए कि वो सरफेस वाटर को यूटिलाइज भी कर सके किसी पर्पज से, या फिर सब सरफेस ड्रेनेज भी उस फील्ड में अगर लगा रहे हैं बाद में, तो उसके लिए भी वो आउटलेट यूटिलाइज हो सके। देन बात करते हैं लैंड शेपिंग फॉर सरफेस ड्रेनेज। अब सरफेस ड्रेनेज करना है अपने को किस फील्ड में, तो लैंड शेपिंग उस फील्ड की करनी बहुत जरूरी है। द टर्म लैंड स्मूथिंग और लैंड शेपिंग और लैंड ग्रेडिंग एंड लैंड लेवलिंग आर यूज्ड टू डिस्क्राइब डिफरेंट ऑपरेशन। ठीक है, लैंड स्मूथिंग ऑपरेशन टू रिमूव द माइनर हम्प्स। मतलब लैंड स्मूथिंग में क्या करते हैं कि थोड़े बहुत अगर ऊंच नीच है, अंडुलेशन है, उसको रिमूव करने के लिए हम लैंड स्मूथिंग करते हैं किसी लैंड में, माइनर डिप्रेशंस को हटाने के लिए। देन लैंड ग्रेडिंग ऑपरेशन आर नेसेसरी फॉर बोथ इरिगेशन एंड ड्रेनेज। ड्रेनेज सिस्टम 4 टाइप्स होते हैं: रैंडम ड्रेन सिस्टम, पैरेलल ड्रेन फील्ड ड्रेन सिस्टम, पैरेलल ओपन डिच सिस्टम एंड बीडिंग सिस्टम। रैंडम system is used where small scattered depression is drained occur over the area। मतलब कोई भी रैंडमली किसी फील्ड में छोटे छोटे गड्ढे हैं और उस फील्ड में जो पानी है वो रुक जाता है, उस गड्ढों में डिप्रेशन का पानी जो है रिटेन हो जाता है, तो उसको रैंडमली हम एक दूसरे से कनेक्ट करके, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, एक दूसरे से कनेक्ट करके रैंडमली कनेक्ट किया जाता है एक दूसरे डिप्रेशंस को एक दूसरे से, और उसके एक लैटरल डिश के थ्रू मेन आउटलेट में कनेक्ट करके उसको रिमूव कर दिया जाता है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो डिप्रेशन को कनेक्ट करने के लिए जो शैलो पंच ड्रेन्स होते हैं वो या तो सरफेस ड्रेन्स हो सकते हैं या फिर अंडरग्राउंड या फिर पाइप सिस्टम से हो सकते हैं, क्योंकि ओपन डिचेस जो है वो फार्मिंग ऑपरेशंस में इंडरेंस करते हैं, रोकते हैं। देन नेक्स्ट है पैरेलल फील्ड ड्रेन सिस्टम। इस फिगर में देखिए यहाँ पे ये है पैरेलल फील्ड ड्रेन सिस्टम का आउटले। The parallel field drain system is most effective method of surface drainage and is well suited both for irrigated and rain fed areas। ये जो है मोस्ट इफेक्टिव मेथड है और सरफेस ड्रेनेज और इरिगेटेड एरियाज दोनों के लिए यूज होता है। Then in this system, individual fields are properly graded such that they discharge into field drains। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो इस पैरेलल फील्ड ड्रेन्स बनाने के लिए हम डिफरेंट किसी फील्ड को डिफरेंट छोटे छोटे फील्ड्स में डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये क्रॉप रो है, फरो में क्रॉप रो लगाते हैं, ठीक है, तो ये एक अलग बेड बन गया। फिर इसके बाद एक और लाइन होगा यहाँ पे ये जैसे, तो ये पोर्शन जो है वो अलग बेड बन गया। तो इन सभी बेड को भी ग्रेडेड किया जाता है, स्लोप हल्का सा स्लोप दिया जाता है सभी फील्ड्स में, ताकि जो वाटर है वो रिटेन ना हो और आसानी से रिमूव हो सके, और वाटर जो है वो एक पैरेलल फील्ड डिचेस में आके डायरेक्टली कनेक्ट हो सके। यहाँ से बह के आके इस फील्ड डिचेस में आएगा, जो कि मेन आउटलेट के थ्रू फील्ड से निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल ओपन डिच सिस्टम। Parallel open ditch system is applicable in soil that requires both surface and subsurface drainage. It is similar to parallel field drain system, except that in this system drain are replaced by open ditches which are comparatively deeper and steeper side। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि ये भी पैरेलल फील्ड ड्रेन सिस्टम की तरह ही होता है और इसको वहीं पे यूज किया जाता है जहाँ पे सरफेस ड्रेनेज और सब सरफेस ड्रेनेज दोनों की जरूरत होती है। बस इसमें डिफरेंस पैरेलल फील्ड ड्रेन्स और पैरेलल ओपन डिच सिस्टम में ये होता है कि पैरेलल ओपन डिच सिस्टम में जो ड्रेन्स बनाते हैं, पैरेलल डिचेस बनाते हैं फील्ड में,
वो ज़्यादा गहरी होती है और जो साइड से उसकी ज़्यादा स्लोपी होती है, मतलब खड़ी ढलान वाली होती है। ओपन डिचेस कैन नॉट बी क्रॉस्ड बाय फार्मिंग मशीनरी, मतलब ये इसका ड्रॉबैक ये है कि फार्मिंग मशीनरीज जो है वो इतने बड़े ओपन डिचेस को आसानी से क्रॉस नहीं कर सकती। The spacing of ditches depends upon the soil, water table condition and may vary from 60 to 200 meters. तो फील्ड डिचेस की जो डिस्टेंस है वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो वो डिसाइड होता है सॉइल कंडीशन से और वाटर टेबल कंडीशन से उस फील्ड की, और जनरली जो डिस्टेंस है वो 60 से 200 मीटर तक वेरी कर सकता है डिफरेंट सॉइल्स के लिए। The open ditches occupy considerable land area and they are often replaced by surface drainage. ये भी इसका ड्रॉबैक है, ये है कि जो ओपन डिचेस है वो ज़्यादा एरिया कवर करती है लैंड की, और उसकी वजह से जो लैंड लॉस है वो बहुत ज़्यादा होता है। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जन डिच सिस्टम। द नेक्स्ट है बेडिंग सिस्टम। फॉर सरफेस ड्रेनेज इज इसेंशियल ए लॉन्ग फॉर्मिंग प्रोसेस। अब इसमें भी सिमिलर है, लेकिन बस इसमें डिफरेंस बाकी सिस्टम से ये है कि जो शैलो फरो क्रॉप्स है वो बहुत पास पास होते हैं और छोटे छोटे बेड बनाए जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बेड के साथ साथ में ये जो है क्रॉस स्लोप में क्रिएट किए जाते हैं। लाइक स्लोप फील्ड का ऐसा है तो डिचेस ऐसे क्रिएट की है, और सभी बेड्स को एक प्रॉपर स्लोप दिया गया है, प्रॉपर ग्रेड दिया गया है, और ये जो है लेटरल्स हैं जो कि मेन लाइन से आकर कनेक्ट होती है मेन आउटलेट वाली लाइन से, और वाटर को रिमूव करती है फील्ड से। Plowing is done parallel to the furrow. All the farming operation can be done either across the beds or parallel to the furrow. अब इसका एडवांटेज है वो कहा जाए कि फार्मिंग ऑपरेशन में हिंडरेंस नहीं होता है, कोई रुकावट नहीं होती है और आसानी से इसको क्रॉस कर सकती है। बेडिंग वाज प्रूव्ड टू बी सक्सेसफुल और ऑन पोरली ड्रेन्ड सॉइल ऑन फ्लैट लैंड्स। मतलब ये जो बेडिंग सिस्टम है, छोटे छोटे बेड्स बनाने के जो सिस्टम है वो सक्सेसफुल है पुअरली ड्रेन्ड सॉइल में, जिसमें सॉइल की इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी नहीं होती। ठीक है, ऑन एंड ऑन स्लोप अप टू 1.5%, मतलब फील्ड का जो स्लोप है वो 1.5% तक है अगर, तो वो सूटेबल रहेगा ये वाला सिस्टम। तो ये 1.5% स्लोप से एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ, कमेंट्स में मेरे को बताइए कि 100% स्लोप क्या होता है और 0% स्लोप क्या होता है। ठीक है, 100% स्लोप और 0% स्लोप क्या होगा ये बताइए मेरे को, क्या होगा और किस कंडीशन में होगा ये भी बताइए, किस कंडीशन में होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है रिकमेंडेड बेड विड्थ फॉर डिफरेंट हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। तो बेड विड्थ है बेडिंग सिस्टम में वो यहाँ पे दी हुई है 8 से 12, 15 से 17, 20 से 30 फॉर डिफरेंट हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। Then the length of bed depends on field condition and may vary from 100 to 300 meter. The maximum bed height is 20 to 40 centimeter. बेड हाइट से मतलब है डिचेस के नीचे वाले पोर्शन से, मतलब सरफेस के नीचे से जो डिच क्रिएट कर रहे हैं वहां से इसकी हाइट होनी चाहिए 20 to 30 सेंटीमीटर। वाटर फ्रॉम द डेड फरो discharge into a field drain constructed at the lower end of the field and normal to the dead furrow। ये चीज़ मैं बता चुका है यहाँ पर आपको, ये फील्ड्स हैं, ये जो छोटे छोटे डिचेस हैं फील्ड में, उनसे डिस्चार्ज होके
लेटरल्स में आती है, लेटरल से मेन आउटलेट में आती है। The bedding system, though successful and has some disadvantages, the furrow remain regular maintenance। तो यहाँ पे जो क्रॉप की फरो लाइन होती है उसको रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत ज़्यादा होती है। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ टॉस सॉइल सम रिडक्शन इन यील्ड नियरर द फरो कुड ऑकर। यहाँ पे जो क्रॉप की यील्ड में है वहाँ पे भी रिडक्शन होता है। द स्लोप ऑफ द फरो मे नॉट बी इनफ फॉर ड्रेनेज। हाँ, तो यहाँ पे 1.5% स्लोप मैक्सिमम दिया गया है फील्ड के लिए। तो हो सकता है कि वो जो स्लोप है एक पर्टिकुलर सॉइल के लिए इनफ ना हो प्रॉपर ड्रेनेज के लिए, और वहाँ पे भी हो सकता है कि रन ऑफ भी ज़्यादा क्रिएट हो सके, वाटर पॉन्डिंग भी हो सकती है। इन स्लोपिंग एरियाज स्लोप एक्सीडिंग 2%, surface drainage methods are adopted as the same as those adopted for erosion control। मतलब सरफेस ड्रेनेज के लिए भी वो सब मेजर्स यूज कर सकते हैं यहाँ पे 2% ज़्यादा स्लोप है जो कि यूज करते हैं इरोजन कंट्रोल के लिए। इन स्लोपिंग लैंड्स द वाटर कंजर्वेशन इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव। स्लोपिंग लैंड में वाटर कंजर्वेशन भी हमारा एक मेन फोकस होना चाहिए। द मेथड लाइक बेंच टेरेसिंग एंड ग्रेडेड बंडिंग आर यूजफुल फॉर ड्रेनेज, erosion control and water conservation and will be discussed in subsequent chapter। मतलब ये जो erosion control मेजर्स बता रहे हैं यहाँ पे बेंच टेरेसिंग ग्रेडिंग ये सब हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में भी है। देन नेक्स्ट है ओपन डिच, इसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू गाइस।